बच्चों और बढ़िया, जैसा कि हम लोगों ने हेरिडिटी और रिवोल्यूशन साइंस 2 का स्टार्ट किया था। हेरिडिटी पूरा कवर कर दिया। हेरिडिटी क्या होता है, डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन ट्रांसलेशन पूरा फैक्टर हो गया है। म्यूटेशन बाकी था, म्यूटेशन का मतलब बताता हूँ मैं। वेलकम टू आवर चैनल अजित चौबे अकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और जितना हो सके उतना इजी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साइंस के नोट्स भी डालेंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर लेना बाद में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी था सिर्फ म्यूटेशन। बेटा म्यूटेशन का मतलब होता है, इट इज अ वर्ड इज म्यूटेशन। हिंदी में इसे कहते हैं बेटा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब इन शॉर्ट होता है कि मान के चलो माइनर चेंज इन हेरिडिटी, आपके हेरिडिटी या जेनेटिक्स में थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो, मतलब वो जो बच्चा हो वो नॉर्मल ना हो कि वो एबनॉर्मल हो, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम। आपने पढ़ा था ना, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, सिकल सेल एनीमिया, जितनी भी जेनेटिक को लेकर जितनी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, मतलब कि वो बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, उसे कुछ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग कह सकते हैं वी हैव कंसीडर एज म्यूटेशन। ये रहा बच्चों आपका म्यूटेशन। अब हम लोग आज का अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बच्चों हेरिडिटी। एंड हेरिडिटी कवर हो गया, वी हैव टू स्टार्ट इवोल्यूशन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है इवोल्यूशन। फर्स्ट मैं बात करूंगा इवोल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं उत्क्रांति। देश में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, वो रिवॉल्यूशन था, बट ये इवोल्यूशन है। मतलब कि कैसे फॉर्म हुआ हमारा अर्थ, कैसे हुआ ओशन, कैसे हम आए, कैसे स्पीसीज आई, मतलब कोई सजीव कैसे आया। तो इसको सिंपली बोल सकते हैं द ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। द ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इसका मतलब कि इंसानों में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बदलाव हुआ होगा, हम में जो इतनी बदलाव हुई, जो स्पीसीज हमारी बदली, उसको बदलने में बहुत टाइम लगा। दे हैव अ लॉन्ग ड्यूरेशन। 100 साल नहीं, उसको कई करोड़ अरबों साल लगते ये इवोल्यूशन होने के लिए। अभी मिट्टी की एक परत जमा होने में लाखों साल लग जाते हैं एक्स्ट्रा बढ़ने में। तो ये सोचो ना कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। अरे बेटा ये कैसे बना ये पृथ्वी, इज मैटर। तो इसमें सबसे इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस टू द फॉर्मेशंस ऑफ स्पीसीज। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत जल्दी नहीं हो सकता। ये स्लो प्रोसेस है किसी भी स्पीसीज के फॉर्मेशंस के लिए। इसमें एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट आया जिसको आप देखकर बहुत आश्चर्य हो जाओगे। दिस कॉन्सेप्ट इज बिग बैंग थियरी। ओके, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना, बिग बैंग थियरी। अब बच्चों बिग मतलब तो बड़ा होता है, लार्जर। बैंग मतलब लास्ट। तो याद रखो कि बेटा दुनिया बनने से पहले एक बड़ा सा धमाका हुआ रहेगा, एक बहुत बड़ी धमाका। यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ना। तो इतना बड़ा धमाका हुआ रहेगा। तो दुनिया बनने से पहले एक बड़ा सा बम धमाका हुआ रहेगा। इट इज अ बिग बैंग, मतलब एक बड़ा सा ब्लास्ट।
अब ये बड़ा सा ब्लास्ट कैसे हुआ हम थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। मान के चलो हमारा जो पार्टिकल है वैसे मूव घूम रहा था, अरे ये वैसे घूम रहा था यूनिवर्स में, अचानक से वो टकराया होगा, कोलाइड, उसके टकराने में क्या हुआ रहेगा, सन से बड़ा बड़ा पार्टिकल, हमारे सन और मून प्लैनेट से बड़ा बड़ा पार्टिकल अचानक टकराया होगा। टकराने में हमारे सन में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम का कंपोनेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो फर्स्ट एलिमेंट आया, इनके टकराने से क्या हुआ कि मान के चलो जो बड़ा टकराया होगा वो ओशन बन गया होगा, जो छोटा होगा वो नदी होगा, जो और छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो नाले बन गए, मींस लेक्स, पॉन्ड, ओशन, सी सब बन गए धीरे धीरे। अब ये बना तो इसके बनने में अब बिग बैंग थ्योरी को 3 साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिया था। पहले साइंटिस्ट थे लेमेट्री। लेमेट्री ने बोला कि बिग बैंग इज अ ब्लास्ट, एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ होगा दुनिया बनने से पहले। बट इनके बाद एक साइंटिस्ट आया होयल, होयल ने इनकी आइडिया को इनका मजाक उड़ाया, बोला उन्होंने गलत बोला है। तो इन्होंने क्या बोला, बिग बैंग आइडिया, उन्होंने क्या बोल दिया, बिग बैंग इज एन आइडिया, एक की सोच है। लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशंस आई, जब एल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन आई तो मालूम पड़ा कि दुनिया बनने से पहले एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ होगा जिससे हमारी दुनिया बन गई। इट इज द जर्नी ऑफ इवोल्यूशन, ऐसे इवोल्यूशन हुआ। अब लेकिन हम पढ़ सकते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन। इसका थियरी क्या कहता है, इसका थियरी ऑफ इवोल्यूशन का मतलब मैंने आपको कहा, अपने का थियरी ऑफ इवोल्यूशन बेटा आपने पता छठी में एक पोयम पढ़ा रहेगा, उत्पन्न हुए थे जीवाणु सबसे पहले पानी में। मतलब जो जीवाणु है वो प्रोटोप्लाज्म, अरे भैया जो उत्पन्न हुए थे जीवाणु सबसे पहले पानी में, मतलब वो कहानी बंदरों की जर्नी को स्टार्ट बताई गई है। ये 6 में पोयम है, हमारी किताब में हम लोग पढ़े थे। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट सोचना है कि जो जीवाणु है, जो प्रोटोप्लाज्म है, सबसे पहले जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो सबसे पहले किधर आ गया, ओशन में। उत्पन्न हुए थे जीवाणु मींस प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले पानी में। तो अब आपको पता होगा ओशन कैसे बना, बिकॉज हीलियम में हाइड्रोजन होता है और उसके बाद एक एटमॉस्फेयर हुआ रहेगा। एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो कंबाइनेशन ऑफ H2, इससे आपका पानी बना था। तो वही ओशन में कौन आया, प्रोटोप्लाज्म। कौन आया बेटा, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म को ने स्टार्ट किया चेंजेस होने के बाद, फिर आया यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है द सेल्स हैव ओनली वन, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास केवल एक ही सेल हो, वो हुआ यूनिसेलुलर। बट ग्रेजुअल चेंज हम पढ़ रहे हैं, ग्रेजुअल चेंज, तो ग्रेजुअल चेंज हुआ। ग्रेजुअल चेंज होने के बाद क्या हुआ कि ये जो यूनिसेलुलर है, ये जो भी अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, ये सब अपने आप को कॉम्प्लेक्स और लार्जर फॉर्म में डाइवर्सिटी करने लगे। डाइवर्सिटी, तो इनके कॉम्प्लेक्स और लार्जर फॉर्म में होने के बाद दे कैन चेंज इन मल्टी सेलुलर। किसमें आ गए, मल्टी सेलुलर। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर, बिकॉज वी हैव अ मेडअप ऑफ मोर देन 2 सेल। हमारे अंदर 2 से ज्यादा सेल ही होंगे, ओके। तो ये मोर देन 2 सेल्स हुआ बड़ा, बट इसको लगने में लगभग 300 करोड़ साल लग गए। 300 करोड़ ईयर्स एगो की कहानी, मतलब 300 करोड़ साल पहले हमारा प्रोटोप्लाज्म, ओशन से यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, वो कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी शो किया। इट इज द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। यहां तक आई होप समझा होगा, बिकॉज वी हैव नो दैट, जैसा कि हम सब जानते हैं
कि कोई हमसे सबूत मांगता है, वी हैव अ प्रूफ कि तुम्हारा जो एंसेस्टर है वो मंकी है, ये हमको कोई प्रूव कर सकता। हमको कहानी बंदरों पे शुरू हुई, हम बंदर से आए, हम नहीं पढ़ा, हम पहले आदि मानव थे, तो आदि मानव को भी क्या हुआ रहेगा, इवोल्यूशन। तो एविडेंस है बेटा, कुछ सबूत है। एविडेंस में पहला आता है आपका मॉर्फोलॉजिकल। पहले का नाम क्या है बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल, मतलब होता है आपका आकार देखकर, ठीक है, आकार एक। दूसरा है एनाटॉमिकल, आपका शरीर देख के। तीसरा है बच्चों वेस्टिजियल, ऐसा ऑर्गेन जो हमारे लिए वेस्ट है बट किसी के लिए यूजफुल होगा, ठीक है, या ऐसा ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो अभी पहले था अब नहीं है, वर्ड खत्म हो गया। एंड नेक्स्ट बेटा पैलेंटोलॉजिकल। पैलेंटोलॉजिकल हम सबको पता है कि हम धरती जब ऐसा हुआ रहेगा तो वो इवोल्यूशन में हमारे कुछ चट्टान पे निशान होंगे, मतलब हमारे रॉक्स पे हमारे फॉसिल फ्यूल्स होंगे, तो वो फॉसिल फ्यूल भी क्या है, पैलेंटोलॉजिकल। यहाँ पर आपको सीडीएम पढ़ना है, चाचा हमारे डीएम है ऐसा नहीं, कार्बन डेटिंग मेथड है वो, ठीक है। एंड 5th इज योर कनेक्टिंग लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसमें मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे एनिमल की और जो होता है उनका जो फाइलम होता है किसी और से मिलता है, ये होता है करेक्ट, मतलब किसी का इंटरनल कलेक्शन होगा, से आजकल के बच्चों का होता है इंटरनल कलेक्शन, ठीक है। एंड लास्ट इज योर एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रायोलॉजिकल ये कहता है कि मतलब चाहे कुत्ता, भैंस को, मतलब एनी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो लिविंग, जब वो पहले स्टेज में होता है एम्ब्रायो ब्रूड के अंदर, पेट के अंदर, तो सबका पहला स्टेज कॉमन होता है। ये 6 बहुत अच्छे प्रूफ है जिसमें मालूम पड़ता है कि हमारा एंसेस्टर क्या है, मंकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक यू।